हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जहां पर सवाल ये था कि क्या एक सास एमएसीटी एक्ट के तहत अपने मृत दामाद के लिए मुआवजा पाने की हकदार होगी या फिर नहीं। क्या ऐसा होना पॉसिबल है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। इसका जवाब देता है सुप्रीम कोर्ट का ये लेटेस्ट जजमेंट। तो वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जजमेंट की पीडीएफ कॉपी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एमएसीटी एक्ट के तहत मुआवजा कौन पा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने मृत दामाद पर अगर कोई सास निर्भर है तो वो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मुआवजे के लिए याचिका को दायर कर सकती है। आज हम बात कर रहे हैं केस एन जयश्री वर्सेस चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड केस के बारे में। इस केस की सुनवाई जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच कर रही थी। दोस्तों, आज के मॉडर्न ज़माने में अगर किसी महिला का उसकी बेटी के अलावा कोई ना हो और वो महिला अपनी बेटी और दामाद पर ही पूरी तरह से आश्रित हो तो इसमें कोई नई बात नहीं है और ना ही कोई असामान्य बात है। कोर्ट ने इस केस में यही कहा कि ऐसा पर्सन ही मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 166 के तहत एक कानूनी प्रतिनिधि माना जाता है। इस केस में केरल हाई कोर्ट ने ये माना था कि मरने वाले की सास मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 166 के तहत कानूनी प्रतिनिधि नहीं होती है और इस प्रकार वो मुआवजे के लिए याचिका दायर नहीं कर सकती है। याचिका दायर करके सास ने ये तर्क दिया था कि वो मृतक और उसके परिवार के सदस्यों के साथ रहती थी और इस तरह से वो मुआवजे के निर्धारण के उद्देश्य से कानूनी प्रतिनिधि के रूप में व्यवहार करने की हकदार थी। इन सभी मुद्दों में से एक मुद्दा ये था कि क्या हाई कोर्ट द्वारा मृतक की सास को उसके कानूनी प्रतिनिधि के रूप में मानना चाहिए या फिर नहीं मानना चाहिए। इसी मुद्दे पर जवाब देते हुए कोर्ट ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट में कानूनी प्रतिनिधि शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। आमतौर पर कानूनी प्रतिनिधि का मतलब उस व्यक्ति से होता है जो कानून में मृत व्यक्ति की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है जो कि मृतक की संपत्ति में हस्तक्षेप करता हो। ऐसे व्यक्ति का कानूनी उत्तराधिकारी होना जरूरी नहीं होता। कानूनी उत्तराधिकारी वो व्यक्ति होते हैं जो कि मृतक की जीवित संपत्ति को विरासत में पाने के हकदार होते हैं। एक कानूनी उत्तराधिकारी कानूनी प्रतिनिधि भी हो सकता है और मोटर व्हीकल एक्ट 1989 में कानूनी प्रतिनिधि शब्द को कानून में उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो कि कानून में मरने वाले की संपत्ति का उत्तराधिकार पाता है। कोर्ट ने कहा कि हमें मोटर व्हीकल एक्ट के चैप्टर 12 में दिए गए कानूनी प्रतिनिधि शब्द को बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर लेना चाहिए। इसमें न केवल मरने वाले की पत्नी, माता पिता और बच्चों तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 166 ये स्पष्ट करता है कि मोटर दुर्घटना में मरने वाले किसी भी व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि के पास मुआवजा पाने और वसूली करने का पूरा हक है। इस केस के फैक्ट्स को देखते हुए ये पता चलता है कि सास मृतक और उसके परिवार के सदस्यों के साथ रह रही थी। वो अपने आश्रय और रखरखाव के लिए उन पर पूरी तरह से निर्भर थी। भारतीय समाज में सास का बुढ़ापे में अपनी बेटी और दामाद के साथ रहना और अपने भरण पोषण के लिए अपने दामाद पर निर्भर रहना कोई असामान्य बात नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हम ये मान सकते हैं कि वो उनकी कानूनी वारिस नहीं हो सकती, लेकिन ये निश्चित रूप से उसकी मृत्यु के कारण पीड़ित हुई है। इसलिए इसमें ये मानने में किसी तरह का कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 166 के तहत कि सास अपने दामाद के लिए कानूनी प्रतिनिधि है और वो इस तरह के मुआवजे का दावा पूरी तरह से कर सकती है और उसे पूरा अधिकार है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना बहुत ही ज़्यादा अहम फैसला सुनाया। होप फ्रेंड कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।